So, good morning, all of you. Today we are going to start chapter 4 of climate. इससे पहले की जो आपको पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, सेकंड चैप्टर कर लिया है और ड्रेनेज अभी नहीं किया। तो ड्रेनेज जो है शायद उसका मैप वर्क जो है वो इंक्लूड होता है, तो उसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। बिफोर दैट आई विल स्टार्ट क्लाइमेट चैप्टर। सो क्लाइमेट मीन्स जलवायु, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ टफ ऑल्सो, थोड़ा सा मतलब टफ है, तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट. In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric condition. Here, there in the introduction, it is given. Then, in the previous chapters, we have studied about location of India. Then we studied about the physical features of India, like where are the mountains, plateaus, and plains of India is located. There are different categories. And then in the third chapter, although we have not completed that, but we studied about. मतलब आप सोच लीजिए कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रिवर्स ऑफ इंडिया. सो आपको पता है कि डिफरेंट भारत में रिवर्स एक जनरल आइडिया आपको है भी. सो रिवर्स के बारे में it was about rivers. Third chapter, drainage. Now we will go through the next very important element of any area is climate. किसी भी एरिया में जो है आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वाटर, एयर, लैंड. सो आप यू हैव स्टडीड अबाउट लैंड ऑफ इंडिया, लैंड फॉर्म्स. यू हैव स्टडीड अबाउट वाटर ऑफ इंडिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर ऑफ इंडिया. सो क्लाइमेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? जलवायु. एंड क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्लाइमेट. हम हमेशा क्लाइमेट की बात करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जब हमें गर्मी लगती है तो हम कहते हैं कि वेदर इज वेरी हॉट और इट्स वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट टुडे. और अगर कोल्ड होता है देन वी से दिस इज वेरी कोल्ड, यू नो, विंटर्स आर वेरी कोल्ड दिस टाइम इन इंडिया. या फिर विंटर्स नहीं है, बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, बहुत सर्दी नहीं पड़ रही, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्लाइमेट. Whenever we talk about agriculture, we have to consider climate also. अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हम क्लाइमेट की जरूर उसमें बात करते हैं. सो क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So in this chapter, we are going to study about atmospheric conditions. So what is basically, you have to remember this word, climate revolves, or climate means atmospheric conditions. Just you thoroughly remember this word, atmospheric conditions. ठीक है? So atmospheric condition of any area for a long period of time, calculated for a long period of time, approximately 30 years, is known as climate. तो मैंने आपको यहीं पे definition भी बता दी. So what is climate? Climate is basically the atmospheric condition of any particular area calculated over a period of more than 30 years is known as climate. सो जलवायु क्या है? किसी भी एक जो एक एरिया है, एक प्लेस है, उसका जब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जब हम बहुत समय तक कैलकुलेट करते हैं, लंबे समय तक, 30 कम से कम 30 साल तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु. उस एरिया की जलवायु कहते हैं कि अच्छा भारत की जलवायु. और हमेशा जलवायु बहुत ही बड़े एरिया के लिए जाती है. ठीक है, अ लार्ज एरिया इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी कैलकुलेट क्लाइमेट. सो अब क्योंकि हम आगे चल के वेदर भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस जो है पता करना पड़ेगा. आप इसमें स्टडी करोगे. सो क्लाइमेट इज उसमें या क्लाइमेट हो चाहे वेदर हो, in both the both these terms, atmospheric condition is always used. जब भी हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे then we will use atmospheric condition term. So remember it very carefully. बहुत बच्चे क्लाइमेट और ये सब लिख ही नहीं पाते इसका डेफिनेशन, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि मेन हमें वर्ड क्या लेना. वो क्लाइमेट को कह देते हैं क्लाइमेट ऑफ एरिया. क्लाइमेट ऑफ एरिया नहीं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन. नाउ I will make you understand what is atmospheric condition. You know, earth has an atmosphere. Now what is atmosphere? Suppose this is earth, all right, a gaseous envelope. I think all of you have studied about it in from 4th class to 5th class. A gaseous envelope, gaseous एक जो cover होती है which envelopes or surrounds earth is known as atmosphere. पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जहां पे हमने अपना जो हमारा अर्थ सरफेस है जिसपे हम खड़े हैं, इससे लेके ऊपर ऊपर तक कम से कम 18, 20, 25 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है, विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, और इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज बेसिकली मिक्सचर
gases surrounds the surface. तो हमारा जो पृथ्वी है, आप जो है जहाँ हम बैठे यहाँ एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर क्रस्ट के ऊपर से पूरा आपका 80 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है, बट इफेक्टिव एटमॉस्फेयर जो है आपका 24-25 किलोमीटर तक है, ठीक है. एंड इसमें क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एटमॉस्फेयर इज अ लेयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ एंड इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. और आप जानते हो कौन कौन सी गैसेस होती हैं? एटमॉस्फेयर इज, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? आप बहुत बार पढ़ चुके हो उसको. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? मिक्सचर of gases, ठीक है, mixture of gases. And atmosphere is very important for human survival because we inhale that gas which is important for our survival. क्या बता सकते हैं वो कौन सी गैस है जो हम एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं? कोई बच्चा बता सकता है आप? यस, ऑक्सीजन. वेरी गुड. So oxygen is a very important gas and it is important for human beings. Without oxygen we cannot survive. हम पानी के बिना, खाने के बिना कितने दिन रह सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते. सो ऑक्सीजन, अगर हम 100% एटमॉस्फेयर की बात करें, इफ सपोज कि हमने एक मतलब एटमॉस्फेयर का 100% गैसेस वो ले लिया, इसमें से 21% ऑक्सीजन है. आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस कॉम्पोजिशन. आपने पढ़ रखा होगा इसे फिजिक्स में या कहीं तो पढ़ाई होगा साइंस में. सो 21% इज ऑक्सीजन. और कौन सी गैस होती है इसमें बताइए? नाइट्रोजन. Nitrogen. Very good. And what is the percentage of nitrogen? 70 कुछ. Who is giving the answer? Mohit. Yes, Mohit. So 78% is nitrogen. All right. So nitrogen has the highest constituent in atmosphere. It is 78%, but it is an inert gas. इसका as such it is not very effective. और इसका कोई रोल बहुत नहीं होता है. So इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. मतलब ये ना कोई हार्म पहुंचाता है, ना इससे कोई फायदा होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है. बट 21% ऑक्सीजन, इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पे है जो कि हमारे मनुष्य के सर्वाइवल के लिए जरूरी है. आप इसी से सोच सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जो अरेंजमेंट हुआ है, समहाउ एक्सीडेंटली हमारे अर्थ पे जो अरेंजमेंट हुआ है गैसेस का, पानी का, लिथोस्फीयर का, वो इतना मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है कि तभी जो है यहाँ पे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है. नहीं तो इफ वी टॉक अबाउट अदर प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल मरकरी, do you know that in the all the planets have their atmosphere, all the planets, but only earth is the planet which in which the mixture of gases and the propulsion of gases is suitable for the survival of organisms, living organisms. In other planets arrangement is very different. It is not suitable for survival of living organisms. वहां पे living organisms का origin ही नहीं हो पाया, ठीक है. For example, in this ये mercury, in the atmosphere of mercury, out of 100% there is 98% जो composition it is of carbon dioxide. आप सोच सकते हो, ठीक है. 98% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है मरकरी के एटमॉस्फेयर में. 97% कार्बन डाइऑक्साइड है आपका इसके, ये कौन सा है, वीनस के एटमॉस्फेयर में 77%, या लगभग ऐसे ही इसका भी है. सॉरी 77 कर रही हूँ, 97%, 97 सोचो. तो ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है. और आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? इट इज ए ग्रीन हाउस गैस. आप ही के प्लैनेट पे सिर्फ इंसुलेशन नहीं आ रहा, सन की रेज नहीं आ रही, हर प्लैनेट पे सन की रेज जा रही है. बट हमारे प्लैनेट पे सन की रेज आती हैं लेकिन छन के आती हैं, ठीक है, और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम पाया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया 78%. ये बहुत सारी चीजें डिटेल में जो आप सुन लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, एंड और भी अदर गैसेज हैं लाइक आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मिथेन है. तो ये अदर गैसेस भी हैं, बट उनका जो कॉम्पोजिशन है, परसेंटेज, इट इज वेरी लो. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पे कितना पाया जाता है? ओनली 0.003%. आप सोचिए, बहुत ही कम. लेकिन बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन इन द लास्ट 300-400 years it has led to the increasing of this level.
तो ये बहुत ही कम जो है इसकी बढ़ोतरी हुई है, मतलब हम कहे तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, पॉइंट मतलब कि 1 नहीं आया, पॉइंट में ही समथिंग बढ़ा है, लेकिन उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि जो है गर्मी कितनी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली राइजिंग कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, and global warming has led to the decline of many of the species, plant species, animal species, जो उस टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहे वो एक्सटेंट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ऑलराइट, so glaciers are melting and a number of problems, we are facing number of problems, बस और वो भी सिर्फ थोड़ा सा जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज हुआ है। डू यू नो व्हाई वी कॉल दिस, इससे जुड़ी कई चीजें हैं, जैसे हम ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इतना अच्छा क्यों नहीं मानते हैं, व्हाई इट इज सो हार्मफुल, अगर वो सुटेबल अमाउंट में है तब सही है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी सर्वाइवल नहीं है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बट इसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो बहुत दिक्कत की बात है। क्यों? बिकॉज देखो, एक ही प्रोसेस समझ लीजिए, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का जो जमीन है, लैंड है, वो ये है, यहाँ से सन की रेज हमारी पृथ्वी पे आ रही है, हमारी अर्थ जो है, अर्थ सरफेस, इट एब्जॉर्ब दीज रेज, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, अर्थ उसको पृथ्वी से ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और सोखने के बाद उसको वापस भेजती है, ठीक है, इसे वापस रिफ्लेक्ट करती है स्पेस की तरफ, स्काई की तरफ। अब स्काई में, अब ये स्पेस है आपका, लेकिन बीच में स्काई है, एटमॉस्फेयर है हमारा, तो स्पेस में जाने से पहले इस ये जो आउट गोइंग रेडिएशन, ये इनकमिंग है जो सन से आ रहा है, पृथ्वी से टकरा रहा है, और जो पृथ्वी इसको वापस ऑब्जर्व करने के बाद जब वापस छोड़ रही है, तो ये क्या बन जा रहा है? आउट गोइंग रेडिएशन। मैं और भी चीजें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो ये वापस जा रही है, ठीक है। अब जैसे ये स्पेस में जाने से पहले इसको हमारे एटमॉस्फेयर से टकराना पड़ता है, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है जो इसको रोकती नहीं है, कोई इसके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस इसमें इसके आगे बढ़ने में कोई बाधा क्रिएट नहीं करती, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऐसी गैस है जो इसको रोक देती है, ओपेक हो जाती है, ओपेक समझते हो ना, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्ट एज ए ओपेक गैस फॉर दिस आउटगोइंग रेडिएशन। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है? यस मैम, मैम अब आ रही है। ठीक है, तो जब ये गैस वापस जाती है पृथ्वी से, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, इस गैस को रोक लेता है और वापस पृथ्वी के ऊपर भेज देता है। तो अगर मात्रा कम है CO2 की, तो कम जो है गैस को रोक के वापस भेज पाएगा, और बाकी जो बची हुई गैस होती है वो वापस स्पेस में एस्केप हो जाती है, चली जाती है। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है, तो अब क्या होता है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करते हैं और ज्यादा अमाउंट में जो है हमारी जो आउटगोइंग रेडिएशन थी उसको स्पेस में ना जाने नहीं देते हैं, वापस पृथ्वी पे उठाकर भेज देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो और गर्म होती जा रही है, क्योंकि जितना एस्केप होना चाहिए था, जितनी एनर्जी स्पेस में जानी चाहिए थी, वो नहीं जा पा रही है, वापस लौट के चली जा रही है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्ब्रेला की तरह एक्ट कर रहा है जो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगा, उतनी ही ज्यादा इंसुलेशन वापस आएगी लौटकर, और उतना ही हमारा अर्थ जो है वो हीट होगा, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एंड CO2, दैट्स व्हाई CO2 इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो सोचो हमारी पृथ्वी पे सिर्फ 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कंडीशन है, और थोड़ी थोड़ी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। लेकिन जो आपके वीनस है, मरकरी है, उस पर तो पूरा का पूरा 98-99% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब क्या है कि जितना इंसुलेशन वहां पहुंचता है, उसका मैक्सिमम तो जा ही नहीं पाता है, वापस ही नहीं जा पाता है, पूरा का पूरा वापस CO2 उसको रिफ्लेक्ट कर देता है इन प्लैनेट्स के ऊपर। इसीलिए आपका जो वीनस है इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन अमंग ऑल द प्लैनेट्स देन मरकरी, क्योंकि उनके एटमॉस्फेयर में 98% आपका क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, which does not allow the outgoing radiation to escape into the sky. It throwbacks the energy on the earth's surface, and that's why the energy, the temperature of the earth is gradually increasing. Do you know the average temperature of the earth is just 15 degree? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है, बट नाउ इट इज स्लोली राइजिंग, और अभी बहुत इंक्रीज नहीं हुआ है, 15 पॉइंट समथिंग हुआ होगा, तभी आप देखते हो कि कितना क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हो रहे हैं। अगर 1% भी बढ़ा तो आप सोचिए क्या कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, थोड़े से भी चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा वाइड होता है।
थोड़े से भी चेंजेस, ठीक है। तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड दिस गैसेस लेयर इज फाउंड और सराउंड्स द अर्थ सरफेस। देन एटमॉस्फेयर, अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर जो होता है उसी से हमारा क्लाइमेट बनता है और वेदर बनता है। अब मैंने आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताया था, तो मैंने एटमॉस्फेयर तो आपको बता दिया। नाउ व्हाट आर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, हमारे जलवायु की परिस्थितियां क्या होती है, ये क्या चीज है, कंडीशन से क्या मतलब है, ठीक है। तो जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ चीजों को लेते हैं। जब भी हम कहते हैं ना कि अच्छा देखो अभी तो बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम हो रखा है, ठीक है। तो जब हम बारिश कह रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इसका मतलब कि हमें अच्छी फीलिंग हो रही है। तो क्या अच्छी फीलिंग हो रही है, इस समय क्या आपको महसूस हो रहा है? टेम्परेचर कम महसूस हो रहा होगा, गर्मी कम लग रही है। तो गर्मी क्यों कम लग रही है? बिकॉज टेम्परेचर कम है, ठीक है। उमस कम है, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद अगर धूप निकल जाएगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्या है, टेम्परेचर कम हो गया है बारिश की वजह से, ह्यूमिडिटी कम हो गई है और आपको ठंडा फील हो रहा है और रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन बारिश हो रही है। सो ये सब क्या है? दीज आर द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इन्हीं को हम कंडीशंस या एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, दशाएं कहते हैं। इन्हीं से हमारा जो है एटमॉस्फेयर बनता है। यही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्लाइमेट, तो आप बता दो ना कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, देन प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ अ एरिया। इसी को हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 चीजों में, ये 5 एलिमेंट्स में बदलाव आ रहा है। अभी धूप निकल जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, विंड की स्पीड कम हो जाएगी, देन प्रेसिपिटेशन बंद हो जाएगा और आपका जो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो आपका है वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यही 5 चीजों में जब बदलाव होता है, चेंज होता है, तो उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट और वेदर, ठीक है। और हर जो डिफरेंट कंट्रीज है उनका जो है क्लाइमेट और वेदर डिफरेंट है। सो नाउ वी विल, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन का क्या मतलब होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है बताइए, पहली चीज क्या होती है? मैम गैसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है? जब आप कहते हो वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या चीज डिफरेंट है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिफरेंट है। सो व्हाट आर दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन? मैंने अभी आपको 5 एलिमेंट्स बताए। मैम ह्यूमिडिटी, विंड, एक मिनट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन, हाँ, और प्रेशर। हाँ, प्रेशर, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो टेम्परेचर ही आता है ना। टेम्परेचर के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, बाकी चीजें तो बाद में आती है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड प्रेसिपिटेशन। सो रिमेंबर ऑल दीज एलिमेंट्स वेरी केयरफुली, एंड दीज एलिमेंट्स आर सेम फॉर क्लाइमेट एंड वेदर। दोनों के लिए सेम एलिमेंट्स हैं, बस क्लाइमेट और वेदर में कुछ चीजें डिफरेंट हैं। लाइक अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम इस पे आते हैं क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली व्हाट इज क्लाइमेट, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। आप वेदर को भी कह सकते हो, वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस। वेरिएशंस मींस बदलाव, ठीक है। इसमें जो बदलाव आते हैं वेदर में ओवर अ लार्ज एरिया। क्लाइमेट हमेशा याद रखना, देखो कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। एक तो जो क्लाइमेट होता है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, वेदर जो होता है वो स्मॉल एरिया को कवर करता है। क्लाइमेट जो होता है वो बहुत लंबे समय के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, मोर देन 30 ईयर्स, तब हम बताते हैं कि इस एरिया का क्लाइमेट ऐसा है। बट वेदर जो होता है वो अचानक से बदलता है, ठीक है। इट इज वेदर इज चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वेदर कभी भी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, बारिश बंद भी हो सकती है। और कभी कभी तो पूरे दिन बारिश होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बारिश, आपने कभी ये सिचुएशन देखी है ना कि बारिश हो रही है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं, बारिश बंद हो गई। ये क्या है? ये वेदर है। आप अपने घर में बैठे हो, अभी हम आईडीपीएल में, यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मार्केट जाते हो, ऋषिकेश मार्केट, तो वहां पे बारिश नहीं हो रही होती है। इसका मतलब कि वेदर जो होता है वो एक बहुत छोटे एरिया से लिमिटेड होता है,
आपके घर के पास, आपके एरिया में बारिश हो सकती है, वहीं आप 2 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी। कई बार आपने फील किया होगा कि आप स्कूल से निकले, पूरी सड़क जो है वो वेट है, गीली है बारिश से, और आप अभी 4 किलोमीटर आगे गए, वहाँ पे बारिश ही नहीं है। पूरी सड़क जो है वो आपकी, या जो पूरा एरिया है वो ड्राई है। आपने कभी ऐसा फील किया होगा? तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम वेदर कहते हैं। आप यहाँ पे हैं तो आपको आपको थोड़ा-सा मौसम अच्छा लगेगा। मान लो अभी तो मैं बात नहीं कर रही नॉर्मली कि गर्मी कम है। आप वहीं हरिद्वार चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत गर्मी लगेगी। फिर आप वहाँ, आप 50 किलोमीटर देहरादून चले जाइए, वहाँ पे आपको और भी अच्छा मौसम होगा। ये ऋषिकेश से ज़्यादा बेटर मौसम आपको मिलेगा वहाँ पे। इसका मतलब मौसम या वेदर, इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। 5 मिनट में, 2 मिनट में मौसम बदल सकता है। अभी धूप है, तुरंत आप देखेंगे धूप हटी, सनी वेदर हटा, तुरंत बादल लग गए और बारिश स्टार्ट हो गई। होता है ऐसा? आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया है? Yes, ma'am. होता है ना? और आपने ये भी फील किया होगा कि इट चेंजेस एट अ गिवन स्पेस। तुरंत ये अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, 10 किलोमीटर आप जाएंगे, 20 किलोमीटर वहां बारिश ही नहीं हो रही होगी। कई बार आपने सुना है ना कि देहरादून में बारिश हो रही है, आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। सुना है कभी आपने? Yes, ma'am. तो ऐसा होता है। ये जो आपका चेंज है, इसको हम कहते हैं वेदर, मौसम। मौसम जो होता है, वेदर, इट इज द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कभी भी अचानक से जो है बदल सकता है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। बट क्लाइमेट मीन्स atmospheric condition which remains stable for over a long period of time, more than 30 years, and of a large area. जब भी हम जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, तो हम ऋषिकेश का क्लाइमेट नहीं कहेंगे, हम हरिद्वार का क्लाइमेट नहीं कहेंगे, हम इंडिया का क्लाइमेट कहेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े एरिया का क्लाइमेट लेते हैं। हम एशिया का क्लाइमेट कहेंगे। जैसे हम इंडिया का क्लाइमेट क्या कहते हैं? इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पूरे इंडिया की स्टडी की, मोर देन 30-40 ईयर्स स्टडी की गई, रिकॉर्ड किया गया। लेकिन हमने देखा कि जो इन 40 या इन 30 सालों में जो हमारा टेम्परेचर था, जो हमारा रेनफॉल का सिस्टम था, वो एक जैसा रहा। ऐसा, अच्छा, कभी इंडिया में ऐसा होता है क्या कि इस साल जो है जैसे आपका जून जुलाई का मौसम है, उसमें बर्फबारी हो गई पूरे भारत में, No, ma'am. और अगले साल जो है गर्मी पड़ गई? ऐसा नहीं होता ना। जैसा, जो देखो, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे तो बारिश या जो है स्नोफॉल होना ही होना है। लेकिन यूपी है, बिहार है, जो अदर स्टेट्स है, वहां पे जैसा हर एक पैटर्न चलता है। अब जैसे ये आपका मानसून सीजन स्टार्ट हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका मानसून चलेगा। अक्टूबर आपका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसके बाद आपका नवंबर से विंटर स्टार्ट हो जाते हैं। फिर विंटर्स आपके फेब मिड तक चलते हैं, उसके बाद आपका जो है एक ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपकी गर्मी आ जाती है। तो ये पैटर्न पूरे भारत में चलता है, इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। कोई ड्रास्टिक ऐसा नहीं हुआ है कि आज से 10 साल पहले भाई हमारी जो सर्दियां थी वो जुलाई में होती थी। ऐसा होता था क्या? आपने सुना है कभी अपने घर के लोगों से कि विंटर्स का No, सीजन ma'am. जो है हमारे जुलाई में होता था, अब तो सब बदल गया? ऐसा नहीं होता। आपने ये जरूर सुना होगा कि देखो पहले यार गर्मी थोड़ी कम पड़ती थी, अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। आपने ये चीजें सुनी होंगी, क्योंकि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन आज इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि भाई गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन ये चीजें नहीं सुनी होंगी ड्रास्टिक की भी, भारत में जहाँ पे बर्फबारी नहीं होती थी वहां पहले बर्फबारी हो रही थी, या बिल्कुल ही पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया कि जनवरी के टाइम में बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसा तो आपने नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होते हैं, जो क्लाइमेट होता है, वो एक बहुत बड़े एरिया का होता है, और उसको हम जो है बहुत ही लंबे समय तक कैलकुलेट करके तब हम बोलते हैं कि इस एरिया का क्लाइमेट ऐसा है। अब जैसे अमेरिका का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का टेम्परेट क्लाइमेट है। वहां पे सर्दी और गर्मियां दोनों होती हैं, बट जो सर्दियां होती हैं वो ज्यादा लंबी होती हैं और गर्मियां छोटी होती हैं। इसलिए आप देखो कि वहां का मौसम बहुत सुहावना होता है, बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, क्योंकि वो हमसे ऊपर है, मिड लैटिट्यूड्स में। तो वहां पे सन की रेस जो है इंडिया के कंपैरिजन में कम, जैसे इंडिया को पता है ना ट्रॉपिकल एरिया में, इससे ऊपर टेम्परेट एरिया पड़ता है। फिर आपका पोलर एरियाज आ जाता है, जहाँ पे बिल्कुल सन की रेस पहुंचती नहीं है, वहां पे परमानेंट बर्फ जमी होती है। तो यूरोप जो है, अमेरिका, कनाडा, ये सब इतने सुंदर क्यों है? बिकॉज वो टेम्परेट एरियाज में, ना वहाँ बहुत गर्मी होती है, ना वहाँ बहुत सर्दी होती है, सीजन सारे होते हैं, और वहाँ पे स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छा होता है। तो हर एरिया का जो होता है ना क्लाइमेट डिफरेंट होता है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट। और लेकिन क्लाइमेट के अंदर भी जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो सिचुएशन है, वो वेदर जो होता है वो चेंज हो सकता है। अब जैसे हमारे अब जैसे कि मैंने कहा ना आपसे, ऋषिकेश में ही, आप ऋषिकेश में ही बदलाव आ सकता है। ऋषिकेश में 10-10 किलोमीटर पे आपका 1-1 किलोमीटर पे चेंज आ सकता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे कि बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये जो है क्लाइमेट और वेदर में बेसिक आपने डिफरेंस समझ लिया होगा। क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ एरिया ओवर अ लार्ज एरिया
and calculated over a long period of time, whereas weather is the atmospheric condition of an area at any given point of time, and it changes very fast. Then what are the elements of weather and climate? जो मैंने अभी आपको बताया, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. So these are the 5 elements of climate and weather both. ठीक है, तो ये आपको चीज मतलब समझ में आ चुकी होगी, आई होप. नाउ अब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन. मॉनसून रिफर्स, देखो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता रही हूँ. तो मैंने आपको वेदर बता दिया है, मैंने आपको क्लाइमेट बता दिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉनसून, कि मॉनसून क्या होता है. द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन. ठीक है, हम देखो एक बात समझ लो कि इंडिया का जो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा, तो आप बताएंगे इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. नाउ व्हाट इज मॉनसून? देखो बहुत समय पहले जब हम लोग पहले के टाइम में जो अरब कंट्रीज थी, वहां से जो सेलर्स थे वो नाव में बैठ के हमारे इंडिया में आते थे. जो इंडिया का जो बॉम्बे और ये जो वाला कोस्टल एरिया है, जो अरब सागर के साइड का जो कोस्टल एरिया है, वहां आते थे और व्यापार करते थे. ठीक है, तो जब वो व्यापार करते थे और तो जब वो मान लो सर्दियों में आते थे, तो क्या होता था कि उनको नाव चलाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. पता होता ना कि बहुत, क्योंकि समय जो है आपके मैकेनिकल शिप्स नहीं हुआ करती थी. वो जो होता है ना हवा के उसमें आके जो चलती हैं वो वाली शिप्स हुआ करती थी. तो जब भी वो व्यापार करने इंडिया में आते तो उन्हें बहुत मुश्किल से अपनी नाव को मतलब खींचना पड़ता था, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. लेकिन जब वो गर्मियों में आते थे तो उनकी नाव बहुत आसानी से चलती थी. मतलब बहुत आसानी से वो लोग जो है इंडिया के कोस्टल एरिया तक पहुंच जाते थे, उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी. तो उन्हें समझ में आया कि जब हम गर्मियों के सीजन में आते हैं तो हमारी नाव बहुत आसानी से सेल हो जाती है. इसका मतलब कि जो हवा का रुख जो होता है वो इंडिया की तरफ होता है, इंडिया के कोस्टल एरिया की तरफ होता है, तभी हमारी नाव उस तरफ बह के आराम से चली जाती है. लेकिन जब हम विंटर्स में आते हैं तो जो हवा होती है वो लैंड टू सी की तरफ आती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आती है. इसीलिए जब हम नाव चलाते हैं तो वो हवा हमें ढकेलती है पीछे की तरफ और हमें बहुत मेहनत करके कोस्ट तक पहुंचना पड़ता है, इंडिया तक पहुंचना पड़ता है. तो इससे उन्होंने कहा कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मौसम टाइप का है. मौसम मीन्स जो इंडिया में हवा जो है, विंड है, उसका डायरेक्शन बदलता है साल में. और उन्होंने अपने अपने मतलब अरबिक वर्ड में कहा कि इंडिया हैज अ मौसम टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको बाद में चल के मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा गया, विच मीन्स सीजन. सो मानसून बेसिकली मीन्स season because in India the direction of the wind changes according to the season. गर्मियों के मौसम में अलग हवा बहती है फ्रॉम सी टू लैंड. हवा जो होती है वो अरब सागर या जो इंडियन ओशन है वहां से इंडियन लैंड मास की तरफ आती है. और जैसे ही विंटर्स का मौसम आता है तो जो हवा होती है वो अपना डायरेक्शन बदल लेती है, अपोजिट कर लेती है. देखो जैसे ये, अगर हम ये इंडिया का मैप देखें, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है. तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, गर्मियों के खत्म होते होते क्या होता है, हवा इस तरफ से इस तरफ आती है, इस तरफ, फ्रॉम लैंड टू सी. लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है ये पूरी डायरेक्शन बदल जाती है और हवा किस तरफ बहती है, फ्रॉम लैंड टू सी. इंडिया से इंडियन ओशन की तरफ हवा आना शुरू हो जाती है. तो ये पैटर्न चलता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो इसीलिए जो आपके अरब ट्रैवलर्स उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. मॉनसून मीन्स सीजन बिकॉज इन इंडिया देयर इज सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. साल में जो हवा का डायरेक्शन होता है, रुख होता है विंड का, हवा नहीं यूज करोगे, विंड, पवन, हिंदी में पवन कहा जाता है और इंग्लिश में विंड कहा जाता है. सो डायरेक्शन ऑफ द विंड चेंजेस ड्यूरिंग अ ईयर. ठीक है, इसीलिए इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे. आई होप आप इतना जो है इसका इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे. अगर आपको कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर अटेंडेंस ऑल्सो. कुछ बच्चों पूछना चाहते हो आप? So today we studied about what is atmosphere, then elements of atmosphere, climate, weather, elements of climate and weather which are same, then monsoon. Monsoon क्या होता है? अब इसके आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो आप इसको रिवाइज करिएगा. कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कल की क्लास में पूछ सकते हैं.